मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी इंग्लिश की फर्स्ट बुक हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 6। दिस इज़ जॉडीज़ फॉन। ठीक है, फॉन फॉन का मतलब होता है हिरन का बच्चा। हिरन होता है उसके बच्चे को हम क्या बोलते हैं? फॉन। जॉडी जॉडी यहाँ पे एक छोटा सा लड़का है, वो क्या करता है? हिरन के बच्चे को पालता है। ठीक है, तो इस कहानी को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपके पास दिया गया है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में लिखा गया है जॉडीज़ फादर पेनी वॉज बिटन बाई ए रैटल स्नेक। जो जॉडी के फादर हैं उनका नाम है पेनी। इनको जो है एक रैटल स्नेक का मतलब होता है जहरीले सांप ने, बहुत ही खतरनाक जो सांप होता है, उन्होंने उस सांप ने काट दिया था। ही क्विकली किल्ड ए डो, देन ही यूज द डोज हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। होता क्या है कि जब कोई सांप काट लेता है तो घरेलू उपचार किया जाता है, जब आपके पास आप तुरंत हॉस्पिटल ना जा पाओ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जॉडी के जब फादर को सांप ने काट दिया तो उन्होंने एक डो माने होता है हिरन जो फीमेल हिरन होती है, उन्होंने तुरंत क्या कर दिया, एक फीमेल हिरन को मार दिया। उसका जो हार्ट और लीवर होता है, कहते हैं कि उससे जो सांप का जहर होता है वो कम होता है। उसको अगर लगा दो आप, किसको? हिरन के अगर हार्ट को और उसके लीवर को अगर आप लगा दोगे जहाँ पे सांप ने काटा है, तो उससे जो सांप का जो पॉइजन है, जहर है, उसका असर कम हो जाता है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उस डो को मार दिया। ठीक है, और उसका जो लीवर है और उसका हार्ट है उसको निकाल दिया। जॉडी सॉ दैट डोज बेबी ए लिटिल फॉन वॉज लेफ्ट अलोन। लेकिन क्या है, जोडी ने देखा कि जब वो मार रहे थे डो को, तो जो डो का बेबी था, लिटिल बेबी फॉन, जिसको कि फॉन बोलते हैं हिरन के बच्चे को, वो बेचारा अकेला छूट गया था। ठीक है, माँ को तो उन्होंने मार दिया, उसका यूज़ कर लिया, उसके हार्ट का और लीवर का, लेकिन जो उसका बेबी था फॉन, वो अकेला छूट गया था। बाकी क्या होता है, जॉडी टॉक्स टू पेनी। अब जॉडी को बुरा लगता है कि हमने क्या कर दिया, अपने फ़ायदे के लिए उस बच्चे से उसकी माँ को छीन लिया। तो जॉडी क्या करता है, अपने फादर से इस बारे में बात करता है। ठीक है, द थॉट ऑफ फॉन केप्ट ऑन हॉन्टिंग जॉडीज माइंड। ही क्वाइटली वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। ही आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज फीलिंग। Then he asked him to think about the phone. He asked him to permit him to bring the phone home. Jody wanted to raise him. अब यहाँ पे जो विचार था, ठीक है, कि फ़ोन को अकेला छोड़ दिया है जंगल में, तो ये बार बार ये हॉन्टिंग, ये डरावना सा विचार जॉडी के माइंड में बार बार आ रहा था। तो वो चुपचाप क्या करता है, ही क्वाइटली वेंट टू हिज फादर। वो अपने फादर के बेड में चला जाता है, बेड की साइड में चला जाता है, और ही आस्क्ड हिम, और बताता है कि उसको कैसा महसूस हो रहा है। मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया है, अपने फ़ायदे के लिए क्या है, एक छोटे से बच्चे से उसकी माँ को छीन लिया है। देन ही आस्क्ड हिम टू थिंक अबाउट द फोन। फिर वो अपने डैडी से कहता है कि देखो, उस लिटिल फाउन के बारे में सोचो जो बेचारा अकेला जंगल में होगा। ही आस्क्ड हिम टू परमिट हिम टू ब्रिंग द फोन होम। अब वो अपने फादर से परमिशन मांग रहा है कि क्या करो, मुझे परमिशन दो। परमिट का मतलब होता है आज्ञा दो कि मैं उस फ़ोन को घर ले आऊँ। बिकॉज क्यों, जॉडी वॉन्टेड टू रेज हिम। रेज माने होता है पालना पोषना, ताकि मैं उसकी देखभाल कर पाऊँ, बेचारा वो अकेला छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जॉडी है वो परमिशन लेने आया अपने फादर से। बाकी क्या होता है, पेनी गिव्स हिज परमिशन। अब जो पेनी है, जॉडी के फादर, वो परमिशन देते हैं। एट फर्स्ट पेनी वॉज इन डेलेमा। पहली बार जो है पेनी थोड़ा, जो फादर थे वो डेलेमा माने कन्फ्यूज़ थे कि मतलब हमें ऐसा करना चाहिए, किसी मतलब हिरन के बच्चे को पालना चाहिए। ठीक है, जॉडी आर्ग्यूड दैट रेजिंग द फॉन वुडंट बी अ बर्डन। फिर जॉडी जब आर्ग्यू करता है अपने फादर के साथ कि देखो कि फ़ॉन जो है उसको पालना पोषना इतना बड़ा मुश्किल का, इतना बर्डन वाला काम नहीं है। ठीक है, बर्डन माने बोझिल वाला काम नहीं है। फॉन कुड ड्रिंक जॉडीज मिल्क अंटिल ही स्टार्टेड ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन्स। तो जो जॉडी है वो अपने फादर से कह रहा है कि देखो कि जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता है, जब तक ये पत्तियाँ या एक्रॉन्स ना खाने लग जाए, तब तक तो हम इसको पाल सकते हैं। हम इसको अपने घर का दूध जो है हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है, उसको माँ के दूध की ज़रूरत है। हमने उसकी माँ को मार दिया है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे जंगल में। ठीक है, जॉडी ऑल्सो सेड दैट हिज फैमिली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉन्स प्लाइट। फिर जॉडी क्या बोलता है, वो ये भी अपने फादर को बताता है कि देखो, जो आज फ़ोन की प्लाइट माने दयनीय स्थिति है, हमने उसकी माँ को मार दिया है, उसके लिए हमारी फैमिली क्या है, जिम्मेदार है। हमने आपको बचाने के लिए क्या किया है, उस लिटिल फ़ोन की जो माँ डो है, हमने उसको मारा है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम क्या करें, उसको पालें जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता। पेनी एग्रीड दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव द फ़ोन टू स्टार्व। अब जो पेनी है उसके डैड जॉडी के, वो एग्री माने सहमत हो जाते हैं कि ये बड़ा ही अनग्रेटफुल होगा
अच्छा नहीं होगा कि अगर हम फ़ोन को टू स्टार माने भूखा मरना के लिए जंगल में छोड़ दें। सो ही गेव जॉडी हिज परमिशन, तो इसीलिए क्या होता है वो जॉडी को परमिशन दे देता है कि ठीक है तुम क्या कर सकते हो, जो लिटिल फ़ोन है उसको घर में पाल सकते हो। ही आस्क्ड हिम टू टेल हिज मदर अबाउट इट बिफोर गोइंग टू ब्रिंग द फ़ोन इन। अब वो क्या बोलते हैं फादर कि तुम चलो एक काम करो, मेरे से तो तुमने परमिशन ले ली, एक बार अपनी माँ से भी क्या करो, परमिशन ले लो लाने से पहले कि तुम्हारी माँ क्या चाहती हैं। जॉडी टॉक्स टू हिज मदर, अब जॉडी जो है अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। जॉडी केम टू द टेबल एंड सेट डाउन वेरी क्वाइटली, अब जॉडी जो है उनके रूम पे एक टेबल रखा हुआ है वहाँ पे आता है और बड़े ही चुपचाप, क्वाइटली माने चुपचाप वो बैठ जाता है। तो उसको अपनी माँ से बात रखनी है क्योंकि ज़्यादातर जो माँ होती हैं वो फेवर में नहीं होती हैं कि कोई भी पालतू कोई भी पशु जो है उसको हम लाएं उसको पालें, ठीक है। द मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी इन द कप्स, जो माँ क्या कर रही थी, कॉफ़ी है वो कप में डाल रही थी, पोर का मतलब होता है डालना, ठीक है। शी वॉज टेकन अ बैक व्हेन जॉडी टॉक ऑफ ब्रिंगिंग द फ़ोन होम, अब जब जॉडी बताता है कि वो घर जो है फ़ोन को लाना चाहता है तो वो बिल्कुल से टेकन अ बैक माने गुस्सा हो जाती है कि नहीं, बिल्कुल वो मना कर देती है कि नहीं लाना है। सीइंग द मदर रिलक्टेंट माने होता है अनिच्छुक, जब इच्छा नहीं होती किसी चीज़ की तो उसको बोलते हैं रिलक्टेंट। जॉडी टोल्ड व्हाट इज़ फादर हैड सेड, अब जब वो देखता है कि उसकी माँ की बिल्कुल इच्छा नहीं है तो वो बताता है कि देखो उसके फादर ने मतलब क्या बोला है, फादर ने भी बोला है लाने को, तो माँ को थोड़ा वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मान जाए। ही सेड दैट पेनी हैड सेड इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव द फोन टू स्टार, वो कहता है अपनी माँ को कि देखो फादर ने भी कहा है कि ये बड़ा ही अनग्रेटफुल होगा कि हम क्या करेंगे, फ़ोन को भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हमारी वजह से उसकी हालत ऐसी हुई है, हमने उसकी माँ को मारा है अपने फादर को बचाने के लिए, ठीक है। आगे क्या होता है, डॉक्टर विल्सन एंड मीलविल जो है ये नए कैरेक्टर हैं, ये आते हैं जो कि जॉडी की मदद करते हैं। बिफोर द मदर कुड से एनीथिंग, अब इससे पहले कि माँ कुछ बोल पाती, डॉक्टर विल्सन स्पोक, डॉक्टर विल्सन जो हैं उनके घर में आए हुए हैं कोई, तो वो कहते हैं he told Jodi's mother that nothing in the world comes quite free. He meant that they must pay some price for having taken the life of Doe. तो वो समझाते हैं जॉडी की मॉम को कि देखो इस संसार में कुछ भी चीज़ जो है फ्री में नहीं मिलती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर उन्होंने क्या किया है, डो को मारा है, तो उसके बदले उनको भी कुछ प्राइस उनको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हमें कुछ चीज़ फ्री में मिलती तो उसका मतलब नहीं कि हमको मतलब फ्री में मिल गया तो मज़े अच्छे से रहेंगे मज़े करेंगे, ऐसा नहीं होता है, हमको सब चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब हेयर द प्राइस, कीमत कैसे चुकाएंगे वो, वॉज टू रेज द फ़ोन, कि प्राइस मतलब ये थोड़ी उनको पैसा मिलेगा, मतलब वो क्या करेंगे फ़ोन को कीमत के बदले, मतलब कीमत चुकाने का मतलब वो उनको क्या करना है, जो हिरन का बच्चा है उसको रेस करना है, उसको पालना है, उसका मतलब फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर आपने उसकी माँ को मारा है तो आप उसके बच्चे को पालिए, ठीक है। मिलविल चिप्ड इन, ही ऑफर टू टेक जॉडी ऑन हिज हॉर्स टू द फॉरेस्ट, और मिलविल भी क्या करता है इस बात में बिल्कुल बोलता है कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ, ठीक है। और मैं वो ऑफ़र करता है जॉडी को कि मेरा एक घोड़ा है जिसमें कि मैं तुमको उसमें बिठा करके फॉरेस्ट ले जाऊँगा, ऐसा कौन कहता है, मिलविल। मदर फेल्ट हेल्पलेस, अब ये सुन करके जो मदर है उनको बड़ा ही हेल्पलेस, बड़ा ही असहाय महसूस कर रही हैं वो, क्योंकि वो इच्छुक रिलक्टेंट थी, उनका मन नहीं था, लेकिन काफ़ी सारे जब लोग उनको बोलते हैं कि ऐसा करना है तो वो कहती हैं शी ओनली टोल्ड जॉडी दैट ही कुड गिव द फोन हिज मिल्क, तो वो कहती कि देखो ठीक है तुम अगर फ़ोन को घर ला रहे हो, हिरन के बच्चे को घर ला रहे हो, तो मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि उसको पीने के लिए दूध दूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। शी वुड नॉट गिव हिम एनीथिंग एल्स टू फीड द फोन, वो कह रही कि वो फ़ोन को खिलाने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं देगी। जॉडी गोज़ विद मिलविल, अब जॉडी जो है उसको लग गया है कि माँ भी तैयार हो गई है तो वो मिलविल के साथ अब जाता है। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, ही सेट जॉडी बिहाइंड हिम ऑन द हॉर्स, मिलविल भी माउंटेड का मतलब हॉर्स पे चढ़ जाता है, ठीक है। और वो क्या करता है, जॉडी को बोलता है कि तुम भी मेरे पीछे आके बैठ जाओ, तो जॉडी भी जो है मिलविल के पीछे जो है आगे से बैठा हुआ है मिलविल जो घोड़े को चलाएगा, और पीछे कौन बैठा है, जॉडी। जॉडी एश्योर्ड हिज मदर माँ बैक्स्टर दैट ही वुड बी बैक बिफोर डिनर, जॉडी जो अपनी मदर को एश्योर माने आश्वासन देता है, उनका नाम क्या है, माँ बैक्स्टर, उनको कहता है कि देखो वो रात के खाने से पहले जो है वापस आ जाएगा। नाउ विल आज जॉडी हाउ ही न्यू दैट द फोन वॉज मेल, अब जब दोनों रास्ते में जा रहे हैं जंगल की तरफ, मिलविल और जॉडी, तो मिलविल जो है जॉडी को पूछता है कि तुमको कैसे पता कि जो फ़ोन है वो मेल है, कि वो फीमेल भी तो हो सकता है, ठीक है, तो तुम्हें कैसे पता कि वो मेल है। जॉडी सेड दैट स्पॉट्स ऑन द फोन
were all in a line. This indicated that the phone was male. जॉडी कहता है कि देखो ये मुझे कैसे पता लगा कि जो फ़ोन है उसके शरीर में काले काले धब्बे थे, वो भी लाइन से, ठीक है। तो ये जो काले धब्बे होते हैं, जो ये स्पॉट होते हैं फ़ोन के शरीर में, तो ये हमको इंडिकेट करते हैं, ये हमको संकेत देते हैं कि जो फ़ोन है वो क्या है, मेल है। जो फीमेल होते हैं उसके स्पॉट नहीं होते हैं, ठीक है। जो फीमेल है, जो मेल होता है हिरन का बच्चा, उसके क्या होते हैं, स्पॉट होते हैं। आगे क्या होता है, जॉडी वॉन्ट्स टू बी अलोन। अब आगे जो है जॉडी चाहता है कि वो अकेला रहे। क्यों रहे अकेला, वो मिल व्हील की कंपनी वो नहीं चाहता है। वंस इन द फॉरेस्ट जॉडी वॉन्टेड मिलव्हील टू गो बैक। अब जब वो दोनों फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं तो जॉडी चाहता है कि जो मिलव्हील है वो अब क्या कहाँ चला जाए, वापस। अब ऐसा क्यों चाहता है जॉडी, फिर दोनों साथ में जंगल में आए हैं फ़ोन को ढूंढने के लिए, तो लेकिन जॉडी ऐसा क्यों चाह रहा है कि वो अकेला रहे। इसके दो रीज़न हैं। ही वॉन्टेड टू बी अलोन विद द फ़ोन, देयर वर टू रीजन्स। वो फ़ोन के साथ अकेले रहना चाहता था, इसके दो रीज़न है। फर्स्ट, इट वॉज पॉसिबल दैट जॉडी माइट नॉट गेट द फ़ोन, फॉर द फ़ोन माइट हैव डाइड और बी नॉट फाउंड। इन दैट केस ही वुड नॉट लाइक मिलव्हील टू सी हिज डिसअपॉइंटमेंट। पहला रीज़न ये था कि उसको पता था जॉडी को कि हो सकता है कि जो फ़ोन है वो ना मिले, या हो सकता है कि फ़ोन जो है मर गया हो। तो अगर मर गया हो तो उस कंडीशन में जो जॉडी है उसको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, वो रोएगा, डिसअपॉइंटमेंट उसको होगी, निराशा होगी। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं रोऊंगा तो मिलव्हील अगर मुझे देखेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा जो अटैचमेंट है उस फ़ोन से। दूसरा रीज़न ये है कि इफ़ ही मेट द फ़ोन, अगर वो उसको मिल जाता है, द मीटिंग वुड बी वेरी लवली एंड सीक्रेट। क्योंकि जो उसकी मीटिंग होगी, जब वो मिलेगा उससे, तो बहुत ही लवली और सीक्रेट होगा। वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता है कि वो कितना प्यार जो है उस फ़ोन से करता है। ही वुड नॉट लाइक टू शेयर इट विद एनी वन एल्स। तो वो इसलिए जो है इन चीज़ों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था। इसलिए वो चाहता था कि जो मिलव्हील है वो वापस चला जाए। मिलव्हील इज सेंट बैक। अब इस तरीके से उसने मिलव्हील को सेंट बैक माने वापस भेज दिया। सो जॉडी आस्क्ड मिलव्हील टू गो। इस प्रकार से जॉडी जो है मिलव्हील को जाने के लिए कहता है। ही सेड दैट द स्क्रब वॉज टू थिक फॉर द हॉर्स टू गेट थ्रू। मिलव्हील वॉज हाउएवर एफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन। अब जो जॉडी है वो क्या बोलता है मिलव्हील को कि देखो जो ये स्क्रब माने जो झाड़ियाँ हैं ये काफ़ी क्या है, मोटी हैं, तो यहाँ पे जो घोड़ा है वो घुस तो नहीं पाएगा झाड़ी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए तुम क्या करो, तुम यहाँ से अब चले जाओ। तो मिलव्हील जो है काफ़ी डरा हुआ था। ही वॉज एफ्रेड कि वो जॉडी को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था उस घने जंगल में। ही सेड दैट जॉडी कुड बी लॉस्ट इन द फॉरेस्ट और बिटन बाय द स्नेक। वो कहता है जॉडी को कि देखो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मिलव्हील को, क्योंकि तुम हो सकता है जंगल में खो जाओ, ये घना जंगल है, और क्या पता तुम्हें कोई सांप अगर काट दे तो तुम क्या करोगे, ठीक है। जॉडी हाउएवर सेड मिलव्हील डिडंट हैव टू वरी, ही वुड बी केयरफुल। सो मिलव्हील वेंट बैक। लेकिन जॉडी फिर भी कहता है कि देखो मिलव्हील, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ तुम अभी क्या करो, यहाँ से वापस चले जाओ, मैं केयरफुल रहूँगा, मैं सावधानी रखूँगा। सो मिलव्हील वेंट बैक। लास्टली जो मिलव्हील है वो वापस चला जाता है। अब क्या होता है आगे, जॉडी को फ़ोन मिलता है या नहीं मिलता है। जॉडी फाइंड्स द फ़ोन। अब जॉडी जो है फ़ोन को फाइंड माने ढूंढता है। आफ्टर ए वाइल जॉडी केम टू द कार्केस ऑफ द डो। कुछ देर बाद जॉडी जो है, कार्केस का मतलब होता है मृतक शरीर, डेड बॉडी, ठीक है। तो जॉडी जो है उसको डो की डेड बॉडी दिख जाती है, जहाँ पर उन्होंने डो को मारा था, उसका लीवर निकाला था, उसका हार्ट निकाला था, तो उसको डो की बॉडी दिख जाती है, ठीक है। द फोन वॉज नॉट फाउंड। उसको लगा था कि इसके आसपास तो इसका बच्चा होना चाहिए, जो फ़ोन है, ठीक है, हिरन का बच्चा। तो देखता है आसपास नहीं था। ही ट्राई टू लुक फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स बट इन वेन। फिर वो क्या करता है, छोटे छोटे हूफ प्रिंट्स, जो खुर माने, हूफ माने होता है खुर, जो पैरों के छोटे छोटे निशान है, वो देखता है, क्या पता इन पैरों को अगर, इन निशानों को अगर मैं इनका पीछा करूँ तो मुझे मिल जाए। बट इन वेन, वेन माने व्यर्थ, लेकिन वो सब व्यर्थ होता है, उसको फ़ोन अभी भी नहीं मिलता है। देन देयर वॉज सम मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके बाद अचानक से उसके सामने एक मूवमेंट होता है। किसके सामने, जॉडी के सामने। जब वो काफ़ी ढूंढता है, जॉडी वॉज ओवर जॉयड टू सी हिज फ़ोन। जॉडी देखता है कि उसके सामने क्या है, वो छोटा सा हिरन का बच्चा है। वो उसको देख करके ओवर जॉयड माने खुशी से पागल हो जाता है। इट वॉज शेकी बट इट डिडंट ट्राई टू रेज और रन। इट वॉज शेकी मतलब वो काँप रहा था, शेक कर रहा था, हिल रहा था डर के मारे। छोटा सा बच्चा, क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो गई है, वो बेचारा भूखा है, ठीक है। तो वो शेक कर रहा था, लेकिन वो ना तो उठ पाया, ना तो वो छोटा हिरन का बच्चा भाग पाया, क्योंकि वो भी बहुत छोटा था, ठीक है। तो जॉडी क्या करता है आगे,
जॉडी पिक्स द फोन, अब वो उस हिरन के बच्चे को पिक्स माने उठाता है। जॉडी लेड हिज हेड ऑन द फोन सॉफ्ट neck. He was very happy to feel it. Jody lifted the phone from the grass very softly. अब जॉडी क्या करता है, प्यार से अपने हाथ को फ़ोन की गर्दन पे ऐसे मलता है बड़े प्यार से, ठीक है। तो उसको बड़ा ही हैप्पी फील करता है कि वो कि क्या है, जो फ़ोन है वो क्या है, जिंदा है। तो जॉडी लिफ्टेड, वो क्या करता है, उस फ़ोन को लिफ्ट माने उठाता है ग्रास से, बड़े ही सॉफ्टली, बड़े ही आराम, वो बहुत सॉफ्ट रहता है वो बच्चा, उसको बड़े ही प्यार से वो उठाता है। ही फियर्ड दैट द साइट ऑफ इट्स मदर्स कार्केस मिट एजिटेट द फोन। अब उसको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर अपनी माँ का जो कार्केस माने डेड बॉडी देखे तो कहीं वो एजिटेट माने गुस्सा ना कर दे। कौन? जो वो हिरन का बच्चा है, फ़ोन, कि कहीं वो उसके पास ना आए, ठीक है। तो होता है ना, बच्चा को गुस्सा तो आएगा ही, उसकी माँ को मारा है उन्होंने, ठीक है। सो ही अवॉइडेड द क्लियरिंग एंड वेंट थ्रू द ब्रशेस। इसलिए वो क्या करता है, वो अवॉइड करता है इस चीज़ को, उसको मतलब क्लियर नहीं करता, और वहाँ से वो तुरंत झाड़ियों से वो निकल जाता है, उसको उठा करके। उस हिरन के बच्चे को कहीं वो देख लेगा तो कहीं वो डरेगा, मेरे पास नहीं आएगा। इट वॉज डिफ़िकल्ट वॉक, वो बहुत ही कठिन वॉक होती है, क्योंकि उसको अपने गोदी में पकड़ के लाना होता है उस हिरन के बच्चे को, और जंगल बहुत घना होता है। तो ही वॉज कैरिंग द फोन इन हिज आर्म, क्योंकि वो फ़ोन को अपने आर्म माने अपनी भुजाओं में पकड़ करके ला रहा था। और उसके पैर क्या होते हैं, फ़ोन के लंबे लंबे होते हैं हिरन के बच्चे के, वो टकरा रहे थे रास्ते में, कभी झाड़ियों में टकरा रहे थे, तो उसको काफ़ी बचा करके लाना पड़ रहा था पूरे जंगल में, इसलिए वो एक डिफ़िकल्ट वॉक थी। आगे है जॉडी ब्रिंग्स द फोन होम। अब जॉडी जो है वो फ़ोन को घर लाता है। इट वॉज़ ए लॉन्ग वॉक, वो काफ़ी लंबी वॉक थी, क्योंकि उससे पहले तो वो जब लेने आया था तो वो घोड़े में आया था, ठीक है। लेकिन वो जब वापस जा रहा है तो उसने मिलविल को तो वापस भेज दिया है, तो वो पैदल चल के आ रहा है जंगल से। ही रीच द ट्रेल, ट्रेल का मतलब है पगडंडी, जो रास्ता होता है। तो वो रास्ते पे पहुंच जाता है फाइनली, जंगल से निकलते हुए, जो जिसमें कि लोग चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो उस रास्ते में पहुंचता है। देन ही केम टू द रोड, उसके बाद वो पगडंडी मतलब जो पैरों से चलने वाला रास्ता होता है, उसके बाद वो रोड पे पहुंच जाता है। दैट कुड टेक हिम होम, वहाँ से वो घर चला जाता है। नाउ ही स्टॉप टू रेस्ट, अब वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुकता है। कौन? जो जॉडी होता है, क्योंकि काफ़ी वो थक गया है। ही पुट द फोन डाउन, अब वो जो उसके हाथ में, उसने भुजाओं में जो है हिरन के बच्चे को पकड़ा हुआ है, वो उसको नीचे रखता है। इट ब्लीटेड एंड लुक्ड एट जॉडी। जॉडी वॉज चार्म्ड। आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, ही सेड। अब जैसे ही वो हिरन के बच्चे को नीचे रखता है फ़ोन को, तो इट ब्लीटेड, ब्लीटेड का मतलब होता है मिनमिनाना, मतलब वो थोड़ा सा आवाज़ करता है, ब्लीट करता है, और फिर जॉडी की तरफ देखता है। तो जॉडी उसको देख करके चाम माने खुश होता है, और क्या कहता है कि रुक जाओ, आई विल कैरी यू, मेरे को थोड़ा सांस लेने दो, आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, मुझे सांस लेने दो, फिर मैं तुमको उठाता हूँ। His father had told him that a fawn would follow if it had first been carried. तो उसको याद आता है कि एक बार उसके फादर ने उससे कहा था कि अगर तुम हिरन के बच्चे को पहली बार अपने पास उठाते हो, तब दूसरी बार तुम उसको नीचे रखोगे तो तुमको वो क्या करेगा, तुम चलोगे तो वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, ठीक है, ऐसा होता है। सो ही स्टार्टेड स्लोली, अब उसको अपने पापा की बात याद आती है, वो काफ़ी थक गया था, तो वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है। वो देखता है कि क्या पता हिरन का बच्चा मेरे पीछे पीछे आए। द फॉन डिड नॉट मूव, लेकिन जो हिरन का बच्चा है वो नहीं आता है, क्योंकि वो काफ़ी थका हुआ था, भूखा था, ठीक है। सो ही केम बैक टू पिक हिम एंड ही वेंट अहेड कैरिंग द फोन इन हिज आर्म्स। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि ये फ़ोन तो वापस मेरे पीछे नहीं आ रहा है, तो वो वापस आता है, उसको पिक माने उठाता है, ठीक है। और क्या करता है, उसको उठा करके अपनी भुजाओं में वो आगे की ओर बढ़ता है। वेंट अहेड माने आगे की ओर वो बढ़ा। He could not go very far. He was too tired. This time, however, the fawn followed him as he walked on. अब वो काफ़ी दूर नहीं जा पाया था, नहीं जा सका, क्योंकि he was too tired, वो काफ़ी थक गया था। कौन? जॉडी। इस बार जॉडी ने क्या किया, उसको फिर से नीचे रखा फ़ोन को। तो इस बार जो फ़ोन है उसने जॉडी को फॉलो करना, उसका पीछा करना शुरू किया, जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ा। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल, फिर क्या है, जॉडी ने भी क्या है उसको अलाउ किया, मतलब थोड़ा बहुत ही चल लेगा तो मैं भी मुझे भी रेस्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर मैं इसको गोदी में उठा के घर तक ले जा लूँगा। देन ही पिक्ड इट अप अगेन, उसके बाद उसने क्या किया, दोबारा से उसको उठाया। ही रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज होम कैरिंग द फोन, फिर वो क्या करता है, अपने घर के गेट पे पहुंच जाता है। उसके हाथ में क्या है, उसने फ़ोन को कैरी माने पकड़ा हुआ है। आगे क्या होता है, जॉडी कैरीज फ़ोन टू हिज फादर। अब जॉडी सबसे पहले कैरी को जो है, जॉडी जो है सबसे पहले फ़ोन को जो है अपने फादर के को दिखाना चाहता है, ठीक है। एट द गेट जॉडी हैड एन आइडिया, जब जॉडी जो है गेट पे पहुंचता है अपने घर के, तो उसके दिमाग में आइडिया आता है। ही वुड वॉक इन टू हिज फादर्स रूम विद द फोन आफ्टर हिम,
वो सोचता है कि जब मैं चलूँगा अपने फादर के कमरे में तो मैं चाहता हूँ कि जो ये फ़ोन है ये मेरे पीछे चल कर के आए, ठीक है, क्योंकि उसके फादर ने कहा था ना ऐसा कि भाई जब किसी हिरन के बच्चों को आप पहली बार पकड़ते हो और दूसरी बार जब आप उसको नीचे रखोगे तो वो आपका पीछा करेगा जब आप चलोगे। तो वो ऐसा ही उसके दिमाग में आइडिया आता है। बट द एट द स्टेप द फोन वुड नॉट कम अप। लेकिन क्या होता है, जो सीढ़ियाँ होती है घर में जाने की, स्टेप माने सीढ़ियाँ, तो फ़ोन जो है उन पर चढ़ नहीं पाता है। सो जॉडी रीच्ड हिज फादर्स बेड विद द फोन ऑन हिम। तो जॉडी क्या करता है, अपने फादर के बेड जहाँ पे उसका फादर कमरा है वहाँ पे वो पहुँचता है और उसके हाथ में उसने फ़ोन को भी पकड़ा हुआ है क्योंकि वो फ़ोन चल नहीं पाया सीढ़ियों में। जॉडी शोड हिज फादर द फोन। अब जॉडी जो है अपने फादर को उस फ़ोन को, उस हिरन के बच्चे को दिखाता है। द फादर वॉज ग्लैड दैट जॉडी हैड फाउंड वट ही वॉन्टेड। ये देख करके जो फादर हैं वो बड़े ही खुश होते हैं। ग्लैड का मतलब खुश, कि जॉडी जो चाहता था, ठीक है, कि वो चाहता था कि वो उस हिरन के बच्चे को पाले, उस फ़ोन को पाले, तो उसको वो मिल गया था, ठीक है। अब जॉडी क्या करता है लास्ट में, अब जॉडी क्योंकि उसको ला गया है, उसने कहा है कि उसकी देखभाल वो खुद करेगा, तो जॉडी फीड्स द फोन। अब वो उसको खिला रहा है। जॉडी ऑफर्ड द मिल्क टू फोन। अब सबसे पहले जॉडी उसको मिल्क ऑफर करता है, मिल्क देता है, ठीक है, कि छोटा सा बच्चा है वो अभी मिल्क ही पिएगा। द मिल्क वॉज इन गार्ड। और जो मिल्क होता है वो एक बर्तन में होता है। द फॉन कुड नॉट ड्रिंक इट। लेकिन जो हिरन का बच्चा है वो उसको पी नहीं पा रहा है, अभी छोटा है वो, ठीक है। देन जॉडी डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट हिम इनटू फॉन सॉफ्ट माउथ। तो जॉडी क्या करता है, अपनी अंगुलियों को जो है उस मिल्क के, उस दूध के बर्तन में डिप माने डुबाता है, और फॉन के सॉफ्ट माने उसके कोमल जो उसका मुंह होता है उस पर वो उसको लगाता है, ताकि जो वो फॉन है वो उसको लिक कर सके, चाट सके। द फॉन ड्रैंक द मिल्क ग्रीडली। लेकिन जो फ़ोन है वो कैसा करता है, उस दूध को बड़े ही ग्रीडली माने लालच होता है ना, ऐसे बेचारा इतने दिन से भूखा था तो वो चाटता है उसकी अंगुलियों को, तो उसको गुदगुदी भी होती है, किसको, जॉडी को, ठीक है, उसको अच्छा भी लग रहा है। देन ही लोअर्ड हिज फिंगर इनटू द गार्ड। अब वो क्या करता है, धीरे धीरे अपनी फिंगर्स को जो है लोअर मान नीचे की तरफ करता है, जहाँ जो बर्तन रखा हुआ है दूध का उसकी तरफ, ताकि जो फ़ोन है वो खुद से दूध पी सके। तो फ़ोन ड्रैंक फ्रॉम द गार्ड नाउ। अब जो फ़ोन है वो अब धीरे धीरे सीख गया है उस बर्तन से दूध को पीना। तो ये कहानी यहीं पर फिनिश होती है, जॉडीज़ फ़ोन, कि किस तरीके से वो फ़ोन को ढूंढ करके लाता है जंगल से और कैसे वो उसको पालता है, ठीक है। क्योंकि जॉडी को बुरा लगता है कि उन्होंने उसकी माँ को मारा है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, अब उसको पाले। अगर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, और हम देख रहे हैं कि जो फ़ोन है वो बेचारा उसकी माँ को मार दिया है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको देख रेख भी क्या करें, हम ही करें। तो ये कहानी यहीं पर फिनिश होती है।